हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, 7 सितंबर संडे का व्लॉग है ये, और सुबह के 9 बजे से आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे इस टाइम तक मैंने खाना पीना बना लिया था सारा। और वैसे तो संडे के दिन मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ कामों में, क्योंकि ये सोच के कि बाकी दिन तो जल्दी उठती हूँ, संडे के दिन थोड़ा सा देर तक सो लेती हूँ, इस करके मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। लेकिन आज थे कुछ मुझे एक्स्ट्रा काम, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम से ही उठ गई थी आज। तो इसीलिए जो है मेरा अभी यहाँ पे खाना पीना तो बन गया था, बाकी अभी साफ़ सफाई करनी थी मुझे। तो यहाँ की शुरुआत, जैसा कि आपको पता ही है, पहले मैं किचन से ही करती हूँ, उसके बाद अपने रूम की करती हूँ। तो यहाँ पे खाना बनते ही सबसे पहले तो मैंने जो भी आटा गिर गया था ना, जो अभी मैंने रोटी बनाई थी, तो वो पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर रह जाता है ना, तो इस मौसम में चींटियों ने ना मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा है। हमारी छत पे तो इतनी चींटियाँ आ रही हैं, गुलशन जी ने तो छत पे जाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर दीवार से सट के खड़े हो जाते हैं ना, वहाँ पे वो लाल चींटियाँ आई हुई है। और पता नहीं क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो खाना पीना भी इतना होता नहीं है इन दिनों में, जो कि खाने पे आए चींटियाँ, वहाँ भी पता नहीं क्यों आ रही हैं। तो इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन तो साफ़ कर दिया था, बाकी मैंने बर्तन अभी नहीं क्लीन किए थे, क्योंकि खाना सिर्फ अभी मम्मी ने और बिट्टू ने ही खाया था, मैंने और गुलशन जी ने नहीं खाया था। तो मैंने सोचा पहले ये वाला काम निपटा लेती हूँ। क्यों जी, ये मैं ना कई दिन से सोच रही थी, हमारी जो आटे की टंकी है ना, वो धोने के लिए। अब काफ़ी दिन से तो धूप ही नहीं निकल रही थी, सीलन का मौसम था, और इस वजह से मैं इसको नहीं धो रही थी। क्योंकि फिर इसमें अगर थोड़ा सा भी सीलन वगैरह या गीला रह जाता ना, तो आटे के ख़राब होने का भी डर रहता है। और आटा खैर हम इन दिनों में ज़्यादा लाते भी नहीं हैं, क्योंकि ये रहता ना, आटे में अगर सीलन हो गई तो ख़राब भी जल्दी हो जाता है इस मौसम में आटा। तो इस वजह से हम लगभग 5-6 किलो के आसपास ही आटा लेके आते हैं इन दिनों में। बाकी जैसे जब मौसम ठीक रहता है तो अपना हिसाब से महीने में जितना हमारा लगता है उस हिसाब से ले आते हैं। तो काफ़ी दिन से तो मैं इसको धोने के लिए सोच रही थी, धो ही नहीं पा रही थी। अब तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा था, बारिश की वजह से कितनी परेशानी हुई है कई दिन तक। और अभी जो है 2-3 दिन से अच्छी खासी धूप निकल रही है हमारे यहाँ, और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे धूप सही निकली हुई है। और मैंने सारे पौधे भी ना धूप में कर दिए थे। इधर एक तरफ हमारे जहाँ ये रखे रहते हैं ना, उधर धूप कम थी हमारी ये दीवार की वजह से, और पौधों को जो है धूप भी ज़रूरी होती है लगनी, तो इसलिए मैंने उनको धूप में रख दिया था। और मैंने ना इनमें 2-3 दिन से पानी भी नहीं डाला है पौधों में, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है इतने दिन से इतना पानी। वैसे ही भगवान जी बरसा रहे थे, तो अभी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इनकी जो मिट्टी है काफ़ी गीली है। तो यहाँ पे मैंने छलनी भी धो ली थी, क्योंकि काफ़ी दिन से यही रहता है, तो मतलब धुल नहीं पाती है ये चीज़ें, कुछ ऐसी होती है ना। और जैसे हमारे जो बेलन चकला वगैरह होता है, इनको तो हम धोते रहते हैं। छलनी जो है ज़्यादातर हमारी आटे के टंकी में ही रहती है। टंकी तो मैं धो लेती हूँ कुछ महीने में, लेकिन ये अंदर ही रखी रहती है। वैसे तो खैर गंदा तो इसका क्या ही होता है, लेकिन फिर भी जो है थोड़े दिन में इसको धो के रख लेना चाहिए। तो फिर मैंने आज सुबह जब देखा कि मौसम आज ठीक ठाक है, तो मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था काम बाकी के शुरू करूँ उससे पहले ना इसको धो के रख लूँगी, ताकि ये जब तक मैं इसमें आटा डालूँ तो ये अच्छी तरह से सूख भी जाए। और हाँ, कल रात को गुलशन जी आटा लेके भी आए थे। चाहती तो मैं इसमें कल भर देती आटा, लेकिन फिर मुझे याद था मुझे नेक्स्ट डे जो है ये टंकी धोनी है, तो अच्छे से धोने के बाद ही इसमें आटा भर दूँगी। तो फिर मैंने रात को उसमें से ऐसे ही थोड़ा सा पन्नी में से ही आटा ले लिया था, और उसको ऐसे ही बांध के रख दिया था। तो अभी इसको मैं धो के थोड़ी देर धूप में रख दूँगी, और ज़्यादा देर नहीं, काफ़ी तेज़ धूप है आज, और जब तक मेरे नीचे के साफ़ सफाई के सारे काम निपटेंगे तो ये आराम से अच्छे से सूख भी जाएगी। और फ्रेंड्स, फाइनली मैं नई झाड़ू भी ले आई थी, जो कि मैंने यहीं छत पे डाल रखी है सूखने के लिए। और यहाँ पे मेरा एक काम निपटा तो दूसरा निपटाने के लिए पहुँची मैं नीचे। हाँ जी, तो यहाँ पे बर्तन भी धुलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो ज़्यादा नहीं थे अभी बर्तन, सिर्फ जो मैंने खाना बनाया था और मम्मी ने और बिट्टू ने खाना खाया, बस उतने ही थे। सुबह के बर्तन आज मैंने सुबह ही कर लिए थे। वैसे तो ज़्यादातर जो सुबह के चाय के बर्तन होते हैं ना, वो मैं लंच के बर्तनों के साथ ही करती हूँ, बार बार नहीं करती हूँ। तो
लेकिन कल रात को इन्होंने ना देर रात को दूध पीने का मन किया। अब क्योंकि आज संडे है तो ये ना सैटरडे के दिन रात को आराम से जगते हैं देर तक, और कभी कभी जो है इनका रात को दूध पीने का इन दिनों में भी मूड हो जाता है। सर्दियों में तो खैर ये पीते ही हैं, इन दिनों में कम पीते हैं। तो कल इनका मन था तो फिर रात को लेट ही इन्होंने दूध गर्म करने के लिए बोला, तो उसके बाद मैंने वो बर्तन ऐसे ही रख दिए थे रात को। तो ऐसा ही होता है, कई बार रात को ये डिमांड कर देते हैं ना, फिर मन नहीं करता इतनी रात को फिर उनको धो के सोने का। तो मैं सुबह जब चाय बनाती हूँ ना तो उन्हीं बर्तनों के साथ उनको धो लेती हूँ। तो सुबह आज ऐसा ही हुआ था। तो वैसे तो अभी 2 लोग बचे हैं जिनको खाना खाना, एक बार बर्तन और धुलेंगे। मैंने और गुलशन जी ने अभी नहीं खाया है क्योंकि संडे है, तो वो गए हैं शेविंग कराने। और आप लोगों को तो पता ही है संडे के दिन जो है जो शेविंग वाले की शॉप पे बहुत भीड़ होती है। तो वो काफ़ी देर से गए हुए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, भीड़ होगी मुझे पता है इसी वजह से। और बिट्टू गया था अभी नहाने के लिए, और आज वैसे वो जल्दी नहाने चला गया है, वरना तो संडे के दिन वो थोड़ा लेट ही नहाने की जिद करता है। लेकिन आज उसे काम है थोड़ा सा अपना पढ़ाई का, और उसके बाद उसे ट्यूशन भी जाना है। हाँ जी, आज उसे संडे के दिन भी ट्यूशन जाना है क्योंकि 15 तारीख से उसके एग्ज़ाम हैं। और आजकल जो है बिट्टू साहब थोड़े पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गए हैं। और आजकल क्या काफ़ी दिन हो गए बेचारे को इसको खेलने गए हुए हैं, या तो अपना पढ़ता रहता है या ट्यूशन जाता है या स्कूल, या थोड़ा बहुत कभी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत फ़ोन में या टीवी में ही कुछ देख लेता है, वरना तो इसके पास टाइम ही नहीं होता है। और मैं तो ये सोच रही हूँ अभी तो ये सिर्फ 9th में है तब ये हाल है, आगे 10th में होगा तब क्या होगा। क्योंकि मुझे पता है 10th क्लास में कितने सारे अलग से भी एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल में टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट बनाने होते हैं बहुत सारे, तो प्रैक्टिकल होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे बर्तन तो मैंने धो लिए थे, अब बारी थी तवा क्लीन करने की। तो मैंने पहले तवे को गैस पे अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद जो है इसको क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल नए जैसा हो जाता है जिस तरीके से मैं तवा धोती हूँ। पहले मुझे बड़ा सर दर्द लगता था तवे को क्लीन करना, खोरिए से रगड़ो, स्टील के जूने से रगड़ते रहो, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्लीन तो ये कभी भी नहीं होता था। तो मुझे जब से ये तरीका पता चला है ना, मैं आराम से तवे को धो लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना, अलग से कुछ भी नहीं, जैसे हम रोज़ के बर्तन धोते हैं ना उसी से मैं इसको आराम से बिल्कुल चमका देती हूँ हर बार। तो मैं तवे को ना पहले गरम कर लेती हूँ अच्छे से गैस पे, उसके बाद अपना स्टील के जूने से और दूसरे वाले जूने की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेती हूँ। और बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आराम से ही धुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले मैं जैसे यूट्यूब पे देखती थी इसके धोने के तरीके, जिसमें नींबू, विनीगर, सर्फ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताते थे, लेकिन फिर मैंने खुद से ही एक दिन ऐसे क्लीन करने की सोची, तो तब से मैं इसको आराम से ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो है साफ़ सफाई के काम ही चल रहे थे फ़िलहाल अभी तक। और उसके बाद फ्रेंड्स आज मुझे फिर से जाना है मार्केट। हाँ जी, ये संडे तो मेरा पूरा बिजी होने वाला है, पहले घर के काम, उसके बाद मार्केट का काम भी निपटाना है। तो काम तो जी हमें डेली करने होते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मतलब पूरा दिन ही काम में चला जाता है, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। तो वैसे तो संडे को मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं लेके बैठूँ, क्योंकि बाकी दिन तो खैर काम होते ही हैं। संडे को देखो सभी सोचते हैं कभी कभी थोड़ा सा आराम भी करें, लेकिन कभी कभी काम हमें छोड़ना ही नहीं चाहते, तो एक के बाद एक काम आते ही रहते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमारा जो है साफ़ सफाई का काम निमट गया था। तो हम वैसे सोच रहे हैं इस कूलर को बैल्कनी में से हटा दें, क्योंकि हम इसको आजकल बिल्कुल भी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन से जो उमस वाला मौसम हो रहा था ना, तब से ही हमने इसको बंद कर दिया था। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा चिपचिप सी मतलब लगती थी, तो इसको तो हमने काफ़ी दिन से चलाना बंद भी कर रखा है। और गुलशन जी बोल रहे थे अब इसको ना या तो यहाँ से हटा देते हैं या फिर बेच देते हैं, क्योंकि इसको ना तो हम चलाते हैं, तो इसलिए क्या ही फ़ायदा रख के इस चीज़ को, हम नहीं तो किसी और के तो काम आ ही जाएगा। तो
फ्रेंड्स फाइनली सारे काम निपटा के मैं आ गई थी नहा धो के, और गुलशन जी भी आ गए थे, लेकिन पूरे 2-2.5 घंटे के बाद आए थे। और संडे के दिन यही होता है, ये हमेशा लेट हो जाते हैं। मैं अभी सारा काम निपटा चुकी थी, बस नहाने जाने वाली थी तभी वो घर आए थे। और संडे के दिन ना हमेशा ऐसा ही होता है, इसलिए ज़्यादातर वैसे तो ये सैटरडे को ही करा के आ जाते हैं, लेकिन कई बार कोई मजबूरी हो जाती है या टाइम नहीं लगता, तो इस वजह से कई बार इनको संडे को जाना पड़ता है। और संडे के दिन फिर वही भीड़ मिलती है, तो इस वजह से लेट हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया था। मौसम आज ठीक था तो मैंने आज काफ़ी दिन बाद मॉइस्चराइज़र लगाया था, वरना तो इतना ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे हमारी आटे की टंकी भी बिल्कुल सूख गई थी, और हाँ काफ़ी देर से धूप में रखी थी ना, तो थोड़ी सी गर्म भी हो गई थी। और ये देखिए मैंने अभी इतने सारे बर्तन धोए थे, लेकिन सिंक में फिर से बर्तन आ गए हैं। हाँ जी, क्योंकि गुलशन जी ने आने के बाद खाना खाया था और मेरा खाना अभी बाकी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बताया था, मैं 5 किलो से ज़्यादा आटा नहीं मंगवाती हूँ, 5-6 किलो बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये इतना जो है आराम से कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा आटा इन दिनों में वैसे भी नहीं मंगवाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सीलन का मौसम रहता है, तो आटा ख़राब ना हो जाए। इससे अच्छा है अपना थोड़ा थोड़ा मंगवाते रहें बीच बीच में। हाँ, सर्दियों में मैं आराम से 15-20 किलो मंगा के रख लेती हूँ, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने आटा भर के रख दिया था टंकी में, और खाना खाने के अभी 2 घंटे बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए और गुलशन जी के लिए ब्लैक कॉफ़ी। वैसे गुलशन जी तो नहीं पीते हैं, क्योंकि ये मैं विदाउट शुगर बनाती हूँ। ये पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है और इससे वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। तो गुलशन जी को वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो थोड़ा सा इसको पीने में हिचकते हैं, क्योंकि थोड़ी कड़वी होती है। तो फिर भी मैं उनको कंपनी देने के लिए उनके साथ पीती हूँ, और उनको ज़बरदस्ती पिलाती हूँ। कहने का मतलब सिर्फ ये है मेरा, क्योंकि बाकी तो देखो गुलशन जी वैसे ठीक हैं, लेकिन पेट ही है उनके, बाकी बॉडी उनकी बिल्कुल ठीक है। तो उसको कम करने के लिए वो आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले थोड़ा सा ये हुआ था, हाँ करेंगे थोड़ा सा डाइटिंग वगैरह या जिम वगैरह, लेकिन बीच में थोड़े दिन का जोश था जो कि ख़त्म हो गया। तो जी अब ये ज़िम्मा मैंने लिया है, अपना भी सेहत का ध्यान रखो और साथ में इनका भी। तो यहाँ पे वे भी बैठ गए थे सामने, और मैं भी आ गई थी। कड़वी तो लगती है थोड़ी सी, लेकिन सेहत के लिए जो चीज़ें कई बार अच्छी होती हैं वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती है। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं यही रखूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।